everyone, welcome back to my channel Creative Punya. It's me Punya and I'm back here with another amazing video of class 7 science, that is chapter number 6, physical and chemical changes around us. So previous videos में हमने chapter 5 तक complete कर लिया है. अभी एक नया chapter के बारे में पढ़ेंगे and it is quite interesting to read about changes around us. So start करते हैं. Changes can be of many types. Changes कितने भी तरह के हो सकते हैं. Many types के changes होते हैं. हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. जैसे देखा जाए तो क्या होता है, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, ये एक चेंज हो गया. चेंज का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज़ से उसका बदलाव होना, उसका बदलाव का चेंज कहते हैं. स्ट्रेचिंग रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, जिस भी शेप में या फिर जिस भी साइज में हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो उसका नॉर्मल साइज से स्ट्रेच करने के बाद जो साइज हुआ वो साइज में चेंज हुआ. देन सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, हमारे घर में जो मिल्क को सेट करके कर्ड बनाया जाता है वो भी एक चेंज होता है. डिजॉल्विंग शुगर और सॉल्ट इन वाटर, वाटर में हम चीनी या फिर सॉल्ट को जब घुलते हैं तो वो भी होता है एक चेंजेस. ह्यूमन बॉडी ग्रोथ, ह्यूमन बॉडी ग्रोथ भी चेंजेस होता है. हम इतने से इतने तक बने हैं, ये भी चेंजेस है. हमारा हेयर ग्रोज करता है, हमारा नेल्स ग्रोज करते हैं, ये सारे चेंजेस है. ऐसे देखा जाए तो चेंजेस तो हर एक चीज़ में होती है. थाउजेंड ऑफ चेंजेस आर देयर इन आवर डेली लाइफ. तो इन चेंजेस को दो ब्रॉड में डिवाइड किया गया है. एक है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज. जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं उनमें से कोई होते हैं फिजिकल चेंज और कोई होते हैं केमिकल चेंज. तो अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा तो होगा किस पे. ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस. चेंज किस पे होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस. जो सब्सटेंस में चेंज होगा उसके आउटवर्ड अपीयरेंस में. जैसे देख लो पहले, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस लाइक कलर, साइज, शेप, स्टेट एटसेट्रा. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका आउटवर्ड अपीयरेंस, उसका साइज हो, शेप हो, स्टेट हो, कलर हो, जो भी हो, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होगा. कौन सा, फिजिकल चेंज. A change in which substance undergo changes in its physical properties is called physical change. जो चेंज में एक सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं उसी चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. इट इज़ रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल हो सकता है, ये दोबारा अपनी स्टेट पर आ सकता है. लेट्स सपोज क्या एग्जांपल ले लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस हम बाहर लाते हैं फ्रीज़र से, मेल्ट हो जाता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल. उसी मेल्टेड आइस को अगर हम दोबारा से फ्रीज में रख देंगे तो वो दोबारा सेट हो जाएगा. इट इज़ रिवर्सिबल. उसका प्रीवियस स्टेट से उसका आफ्टर स्टेट हम ला सकते हैं, मतलब ये चेंज हो सकता है उसका स्टेट. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. हालांकि केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है. एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि मैंने बोला. मिक्सचर ऑफ रेड एंड ग्रीन मार्बल्स, लेट सपोज रेड और ग्रीन मार्बल दोनों को मिला दिया गया है. हम तो उसे चेंज कर सकते हैं ना उसके प्रीवियस स्टेट. जैसे रेड मार्बल्स को अलग करेंगे और ग्रीन मार्बल्स को अलग करेंगे. इट इज़ रिवर्सिबल. लाइक दैट चेंज इन डो, जब हम आटा गूंथते हैं तो उसे बेलने के बाद फिर से उसे उसके प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं. सो इट इज़ अबाउट फिजिकल चेंज. नाउ लेट्स रीड अबाउट केमिकल चेंज. देन नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट केमिकल चेंजेस.
केमिकल चेंजेस जैसे ही हमने देखा इन फिजिकल चेंजेस होता किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। बेसिकली ऐसे ही होगा केमिकल चेंजेस में। केमिकल चेंजेस होगा किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और द केमिकल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स और द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, लाइक ऑक्सीडेशन, फ्लैमेबिलिटी, रिएक्टिविटी। अभी ये 3 वर्ड को समझ लो पहले। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है मतलब ऑक्सीजन के कैप्चर में जो हमने आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, नोटिस किया होगा कि समटाइम्स हमारा जो रिंग होता है या फिर नेकलेसेस होता है उसमें उसका जो कलर होता है वो फेड कर जाता है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देन होती है फ्लेमेबिलिटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का फायर कैचिंग का जितना भी कैपेसिटी होता है, जैसे कि पेट्रोल डीजल के पास मना होता है यूज़ करना, मतलब मैस्टिक्स यूज़ करना या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। देन होता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब केमिकल एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना। ए केमिकल चेंज इज एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें जो चेंजेस होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। हमने देखा था इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, बट इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। अभी ये न्यू सब्सटेंस क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो रस्ट होता है, आयरन के ऊपर जो रेड कलर फ्लैकी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है रेड ब्राउन कलर का, उसमें क्या होता है, वो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो होता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म। वैसे ही बर्निंग ऑफ वुड होता है, बर्निंग होने के बाद जो एशेस बन जाता है वो होता है न्यू सब्सटेंस। बेकिंग ऑफ केक, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अभी हम उस एग्जाम्पल केमिकल रिएक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हमारा जो होता है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम कैंडल के फ्लेम के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है, मतलब वो पाउडर बन जाएगा। उससे पहले वो रिएक्ट कैसे करेगा, रिएक्ट करेगा मतलब विगोरसली, वो झटाक से रिएक्ट कर लेता है और उसका एक चमकता हुआ वाइट फ्लेम क्रिएट हो जाता है। तभी उसका रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आया, हमने कैंडल के फ्लेम के पास लिया मैग्नीशियम रिबन को, तो फ्लेम के आसपास मतलब एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। तो वो जो ऐश बना वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन मैग्नीशियम का Mg प्लस O2 होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। देन क्या होगा, लेट्स सपोज नाउ मिक्स द ऐश विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर उसी ऐश को, जो पाउडरी ऐश हुआ, अगर हम उसी को स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो फॉर्म होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने यहाँ ऐश के तरह ऑब्टेन किया, देन आफ्टर वाटर ऐड होगा, होकर बनेगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgO प्लस H2O होता है MgOH4 बेसिकली ये होता है केमिकल चेंज। हम ये कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है एक नया सब्सटेंस और यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा और एक एक्टिविटी है, वो है कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन के बारे में। डिसॉल्व टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन हाफ कप ऑफ वाटर। हाफ कप ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करेंगे वाटर में, देन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। देन क्या करेंगे, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तब उसका कलर क्या होगा, इट इज नाउ ब्लू कलर सोल्यूशन। हमारा जो सोल्यूशन ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा ब्लू कलर का। देन
उसमें एक नेल, आयरन नेल ड्रॉप करेंगे। नाउ ड्रॉप ए नेल इनटू द सोल्यूशन। नाउ उसका कलर क्या हो जाएगा, फ्रॉम ब्लू, ब्लू कलर का सोल्यूशन था, अभी ब्लू कलर से ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। क्यों ग्रीन कलर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। हम आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया, उसके वजह से उसका कलर ब्लू से सोल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया। क्यों ग्रीन हुआ, क्योंकि उसके ऊपर फॉर्मेशन हुआ आयरन सल्फेट का। Then also another reaction happens, that is a brown deposit on the nail is formed. नेल के ऊपर सोल्यूशन तो ग्रीन बन गया, बट also नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का डिपोजिट फॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉपर। वो ब्राउन कलर का डिपोजिट होता है कॉपर। रिएक्शन देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू होता है, देन आयरन डिप किया और बना क्या, आयरन सल्फेट दैट इज ग्रीन इन कलर, एंड कॉपर होता है ब्राउन इन कलर। उसके नेल के ऊपर जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ ब्राउन कलर का, वही कॉपर होता है। अनदर एक्टिविटी देखते हैं। टेक ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में एक टीस्पून ऑफ विनेगर लेते हैं, देन ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। उसके ऊपर ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करना। देन होगा क्या, रिएक्शन में एक हिसिंग साउंड होगा, एक साउंड होगा, हिसिंग साउंड होगा, और क्या होगा, बबल्स ऑफ गैस विल कम आउट। बबल्स, गैस बबल्स ऑफ मतलब देखे होगे रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन एक बबल्स होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं, तो वैसे ही बबल्स ऑफ गैस विल कम आउट। देन क्या करेंगे, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। अभी जो गैस हमने ऑब्टेन किया, उसी गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे। उसका रिएक्शन होता है विनेगर में, जब हमने बेकिंग सोडा ऐड किया तो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस। वो जो गैस आता है वो बेसिकली होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गैस के तरह से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आ गया, और नीचे जो सब्सटेंस रह गया वो भी कुछ सब्सटेंस होता है। देन उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करेंगे किसके थ्रू, लाइम वाटर के थ्रू। लाइम वाटर को बेसिकली उसमें मिलाएंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर CaOH2। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर को मिलाने के बाद फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और वाटर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर हम ऑब्टेन करते हैं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं। बेसिकली हमने इन एक्टिविटीज़ के थ्रू समझा क्या, हर बारी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, मतलब केमिकल चेंजेस होते हैं और उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। यहाँ पर नया सब्सटेंस पहले कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, देन उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। हर बारी कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये हमने देखा कि जब भी केमिकल चेंजेस होती है न्यू प्रोडक्ट तो फॉर्म होते हैं, उसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें होते हैं। चलो वो सब देख लेते हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट ऑल्सो द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएशन और द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। उसमें जब एक न्यू प्रोडक्ट बनता है बेसिकली हीट प्रोड्यूस होती है। कई बारी, हर बारी हीट प्रोड्यूस नहीं होती, कई बारी हीट प्रोड्यूस होती है। वो टेस्ट ट्यूब हो या फिर जो भी ऑब्जेक्ट का मतलब हम रिएक्शन कर रहे हैं वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। सो रेडिएशन हमने पढ़ा था, बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हीट। अगर कोई सब्सटेंस बर्न होता है, रिएक्शन में तो कई सारी सब्सटेंस बर्न होते हैं, जैसे हमने देखा मैग्नीशियम रिबन को अगर हम कैंडल के फ्लेम के पास लेके जाते हैं तो वो भी बर्निंग होती है ना। तो ऐसे कई सारी बर्निंग रिएक्शन में लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड भी प्रोड्यूस होता है कई बारी। हर बारी तो ऐसे साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, एक कई रिएक्शन में बहुत बड़ा हो या फिर छोटा अमाउंट का हो, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। बर्स्टिंग ऑफ फायरवर्क्स,
फायर क्रैकर्स जब भी हम जलाते हैं उसका भी साउंड होता है और वो भी केमिकल रिएक्शन ही होता है बेसिकली. Bursting of fireworks is a chemical change. It results in production of sound, heat as well as gas. फायर क्रैकर्स दिवाली पे देखे होंगे, जब भी हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड रिलीज होता है, नेक्स्ट हीट भी रिलीज होता है और गैस भी रिलीज होता है. सो ऐसे कई सारी और चेंजेस भी होते हैं. देन नेक्स्ट क्या होता है, चेंज इन कलर. केमिकल चेंजेस में कलर में भी रिएक्शन में चेंज होता है, जैसे कि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल व्हेन कॉट एंड लेफ्ट इन एयर स्टार्ट एक्वायरिंग ब्राउन कलर ड्यू टू केमिकल चेंज. आपने ये सब डेली लाइफ एग्जाम्पल में देखे होंगे कि जब भी हम कोई रॉ फ्रूट या फिर वेजिटेबल को कट करके उसे सिंपली एयर पर छोड़ दे तो एयर की कांटेक्ट में आकर वो ब्राउन कलर एक्वायर करेगा. ये बेसिकली एप्पल्स में दिखने को मिलता है. डेली लाइफ में हम एप्पल में दिखे होंगे, जैसे ही एप्पल को हाफ कट करके रख दो देन व्हेन इट विल कम इन कांटेक्ट विथ एयर इट विल एक्वायर ब्राउन कलर. सो इट इज ऑल्सो अ चेंज. ये चेंज इन कलर होता है. सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन चेंज इन कलर. रस्टिंग ऑफ आयरन, जब भी लोहे आयरन का रस्टिंग होता है तो उसमें भी क्या होता है, आयरन के ऊपर रेड ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, उसका भी कलर चेंज हो जाता है. तो ये थी कलर चेंज के बारे में. देन फॉर्मेशन ऑफ गैस. गैस भी फॉर्म होता है. When antacids are mixed in water, bubbles are formed indicating production of gas. जब भी हम एंटासिड टैबलेट्स हो उसे जब वाटर में वाटर में मिक्स करते हैं तो देखा होगा कि उसका जो बबल्स होता है वो ऊपर आ जाता है. वाई दिस इज प्रोडक्शन ऑफ गैस. बबल्स बेसिकली गैस का प्रोडक्शन इंडिकेट करते हैं. एंटासिड को पानी में घुलने से होता है ना, बबल्स निकलते हैं. सो और भी दो चेंजेस है, चलो देख लेते हैं. देन और जो चेंज होते हैं वो होते हैं चेंज इन स्मेल. स्मेल में भी चेंजेस आती है. व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल. जब भी फूड गेट्स स्पॉइल्ड, फूड जब भी बहुत दिन रह गए हो या फिर फूड जब भी खराब हो जाता है उसका एक बहुत गंदा बदबू आती है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के वजह से एक स्मेल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. रॉटन एग्स प्रोड्यूस ए बैड ऑडर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सल्फर. एग्जाम्पल के तौर से देखें तो रॉटन एग्स, जो एग्स रॉट हो गए हैं तो उनका जो स्मेल आता है, उनका जो स्मेल होता है वो भी बहुत स्ट्रेंज होता है. वाई? इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर. वो रॉटन एग्स के सेल्स में हो या फिर रॉटन एग्स में सल्फर का प्रोडक्शन होता है जिसके वजह से उनका स्मेल चेंज हो जाता है. नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड. फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड भी कंबाइन होकर कोई चीज़ सॉलिड भी बन जाती है, जैसे टू लिक्विड कंबाइन विथ ईच अदर. दो लिक्विड एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन के बाद कंबाइन करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि सॉलिड होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. एक टू लिक्विड जब कंबाइन होकर एक सॉलिड बनाते हैं उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट. एग्जाम्पल देखें तो सेल ऑफ एनिमल्स. एनिमल का जो सेल होता है वो सेल्स होता है प्रेसिपिटेट ऑफ एनिमल्स. प्रेसिपिटेट ऑफ एनिमल नहीं, वो जो सेल होता है वो होता है एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेट. तो हमने ये और 6 चेंजेस भी देखा जो कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ ये सारी चेंजेस भी टुक प्लेस करते हैं. अभी पहले से हमने बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन. अभी रस्टिंग ऑफ आयरन को डिटेल में समझते हैं. बेसिकली रस्ट क्या होता है और आयरन रस्ट कैसे होता है. When iron comes in contact with oxygen and water, it reacts and form a red color substance over it called rust. आयरन के ऊपर जो जंग लग जाता है वो जंग लगता कैसे है? When iron comes in contact with air. जब भी एयर हो या फिर मॉइस्चर हो, एयर के कंटेक्ट ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आए हो, आप देख सकते हैं आपके डेली लाइफ एग्जांपल में आयरन के ऑब्जेक्ट को अगर हम वैसे ही छोड़ दें कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद बेसिकली उसके ऊपर
रस्ट आ जाते हैं, जंग लग जाते हैं, या फिर पानी के अंदर डुबा कर रखे तो भी रस्ट लग जाता है, तो उसके ऊपर फॉर्म होता है एक रेड कलर का, रेड ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज रस्ट। रिएक्शन देख लेते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन देन वाटर, वाटर के कांटेक्ट में भी आता है, देन ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर एयर, एयर के कांटेक्ट में भी आता है, तो आयरन का सिंबल होता है FeO2 प्लस H2O, बनता है हमारा मिलकर रस्ट। रस्ट को हम और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज आयरन ऑक्साइड। रस्ट को हम आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, लेकिन हम रस्ट बोलते हैं नॉर्मली, दैट इज Fe2O3। देन अगर देखते हैं देन नेक्स्ट उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अगर रस्ट लग जाए तो उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। प्रिवेंशन करेंगे कैसे, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट so that they cannot come in contact with oxygen and moisture in the environment. रस्ट लगते कैसे हैं, when they come in contact with air, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कंटैक्ट में जब वो आते हैं तब भी रस्ट लग जाते हैं। अगर हम रस्ट मतलब अगर हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को या फिर आयरन को बेसिकली एयर के कंटैक्ट में ना लाए, उसको प्रिवेंट कर दे तो रस्ट नहीं होगे। वो कैसे करेंगे प्रिवेंट, बाय अप्लाइंग पेंट, हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पेंट लगा देंगे जिसके वजह से आयरन की ऑब्जेक्ट्स ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ नहीं पाएगा और रस्ट नहीं लगेगा। ये होता है एक प्रिवेंशन का वे। देन नेक्स्ट होता है बाय अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक और एल्यूमिनियम मेटल ऑन द आयरन, इट इज कॉल्ड गाल्वानाइजेशन प्रोसेस। एक और तरीका होता है, आयरन के ऊपर अगर हम जिंक हो या फिर एल्यूमिनियम मेटल का एक लेयर लगा देंगे, जिंक या फिर एल्यूमिनियम का एक लेयर लगा देंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं गाल्वानाइजेशन प्रोसेस। जिस प्रोसेस पे हम जिंक हो या फिर एल्यूमिनियम मेटल का एक लेयर लगा देंगे आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर टू प्रिवेंट रस्टिंग। अभी और एक होता है प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन, ये जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन ये है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। किसी भी केमिकल सोल्यूशन हो उसका प्योर, उसका सम क्रिस्टल्स कैसे ऑब्टेन करें, उसका कुछ पार्टिकल्स कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्योर सब्सटेंस का मतलब प्योर सब्सटेंस में से जो क्रिस्टल हम ऑब्टेन करेंगे, प्योर सब्सटेंस का सोल्यूशन में से जो क्रिस्टल ऑब्टेन करेंगे वो होता है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय बॉइलिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग करते हुए हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स पा सकते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। इसी तरह हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में प्योर सब्सटेंसेस के सोल्यूशन में से कुछ क्रिस्टल्स पा सकते हैं। So it is about the chapter, and with this we have come to the end of the chapter, and this is all for today. Meet you in my next video. Till then, tata, bye bye.